यूक्रेन के खिलाफ जंग में जैसे ही रूस तक बारूदी लपटें पहुंची, वैसे ही रूस ने मोर्चा संभाला और यूक्रेन समेत नेटो को भी संदेश दे दिया कि ना तो रूस झुकेगा, ना ही दुश्मन को खुद पर हावी होने देगा। इसलिए मॉस्को और कर्च ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिसने यूक्रेन को जर्रे जर्रे को दहला कर रख दिया है। हैरान करने वाला खुलासा यह भी कि रूस के इन नए हथियारों को अब रोक पाना यूक्रेन के डिफेंस कवच के बस की बात नहीं रही। अब कौन से हैं रूस के वो हथियार, इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। मॉस्को पर हमले का बदला या कर्च ब्रिज को टारगेट करने की सजा। लेकिन सच यही है कि रूस ने यूक्रेन की तबाही का ट्रेलर दिखा दिया। नेटो और अमेरिका को यह संदेश भी दे दिया कि यूक्रेन को चाहे जितने हथियार दे दिए जाएं, लेकिन रूस के हाथ से यूक्रेन को बचा पाना नामुमकिन है। और यह संदेश सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर बनाए गए टारगेट्स के जरिए नहीं दिया गया, बल्कि उन हथियारों के जरिए दिया गया है जो रूस ने इस्तेमाल किए हैं। रूस के इस्तेमाल किए गए ये नए हथियार हैं गाइडेड बम और 5.5 टन के बम। यानी किंजल मिसाइल से यूक्रेन में जितनी तबाही मचाई गई है, उससे भी ज्यादा तबाही मची है रूस के नए गाइडेड बम और बिल्कुल नए 5.5 टन के बम से। हालांकि रूस की तरफ से दागे गए बारूद में नोवोगोरोदस्क इकलौता वो शहर है जो वैक्यूम बम का शिकार बना है, जबकि इनके अलावा यूक्रेन के विनाश के लिए रूस ने इन्हीं गाइडेड और 5.5 टन के बम का इस्तेमाल किया है। खास बात यह है कि रूस के नए हथियारों को नाकाम करना यूक्रेन के पास की बात नहीं है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल रूस के नए गाइडेड बम बहुत ही उन्नत किस्म के हैं। यूक्रेन में तैनात सिस्टम इन गाइडेड बम को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कि रूस के गाइडेड बम की ड्रॉपिंग भी डिफेंस रेंज से बाहर हो रही है। इसके बाद नई तकनीक वाले रूस के बम खुद अपना लक्ष्य तलाश लेते हैं। यानी यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की रेंज रूस के गाइडेड बम के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए यूक्रेन उन्हें रोकने में नाकाम रहा और भारी नुकसान उठाना पड़ गया। ग्यारह से ज्यादा शहरों को बारूदी अभियान में रूस ने खंडहर बना दिया। यहां तक कि विनित्सिया एयरफोर्स हेडक्वार्टर को भी नुकसान पहुंचाने में पुतिन के लड़ाके कामयाब रहे। आप प्रमाण भी देखिए। यह वीडियो रूस को मिली कामयाबी और यूक्रेन की नाकामी का सबसे बड़ा फर्क दिखा रहा है। इस तस्वीर में हालांकि रूस का गाइडेड बम नहीं है, लेकिन कामिकाज़े ड्रोन लैंसेट है जो बाखमुत की तरफ बढ़ रहे यूक्रेनी M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को निशाना बना रहा है और बिना किसी परेशानी के रूस कामयाब हुआ। ठीक ऐसा ही वीडियो जारी हुआ है ओक्लेदर से, जहां रूस के फाइटर जेट्स ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। यह वीडियो बता रहा है कि आमने सामने की जंग में भी यूक्रेनी सैनिक कितने मजबूर हैं और रूस कितने उन्नत तरीके से हमले में माहिर है। यह वीडियो कुपियांस्क के पास हुई जंग का है, जिसमें रूस की 25वीं ब्रिगेड ने यूक्रेनी फोर्स पर मास अटैक किया
और रूस के इस अटैक से यूक्रेनी फोर्स में फैली दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बख्तरबंद वाहन के ड्राइवर ने अपने मरते हुए साथियों को भी छोड़ दिया, जिसके बाद रूसी ब्रिगेड लीमन की तरफ बढ़ी और ड्रोन से दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए। अब इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता का अंदाजा लगाने के लिए ये वीडियो काफी है। केरसोन रैकून की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना के 4 यूक्रेनी टैंक और 6 बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले को जैसे ही बरखुफसी जलाशय की तरफ आते देखा गया, वैसे ही बारूदी बवंडर उठ गया। अब सवाल ये है कि रूस अगर भारी पड़ रहा है तो यूक्रेन क्या कर रहा है? नेटो से मिले हथियारों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और अपनी नाकामी नेटो से कैसे छुपा रहा है? जवाब कुछ और वीडियो के जरिए ही मिल सकता है। मुकाबला बराबरी का बिल्कुल नहीं है, ये नेटो देश भी समझ चुके हैं, लेकिन यूक्रेन इसे बराबरी का दिखाने की कोशिश कर रहा है। यह वीडियो डोनेट्स्क के वासिलिवका क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसे यूक्रेन ने जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि फोर्स ने रूस की 152 mm होइत्जर 2A65 MSTA-B को ढूंढकर नष्ट किया है। ठीक ऐसा ही वीडियो मारिंका में शूट करने का दावा किया गया है। यूक्रेनी फोर्स के मुताबिक इस वीडियो को यूक्रेनी ड्रोन ने शूट किया है, जिसमें एक रूसी टैंक माइन की चपेट में आता दिखाया गया है। अब इस वीडियो को भी देख लीजिए, ये यूक्रेन ने जारी किया है। दावा है रूस के टॉर्नेडो एस रॉकेट लॉन्चर को न सिर्फ ध्वस्त करने का, बल्कि उसमें लोड 300 mm गाइडेड मिसाइल के पुर्जों से चीनी कनेक्शन निकालने का भी। लेपर्ड टैंक का वीडियो साउथ यूक्रेन का बताया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक रूस के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए आगे बढ़ रही हैं। यह वीडियो वायुसेना दिवस के मौके पर फायरिंग का है। यह वीडियो एयरफोर्स के हेडक्वार्टर क्षेत्र के पास तैनात एयर डिफेंस सिस्टम का है। ऐसे ही कई और वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन इन सभी वीडियो पर रूस की आने वाली दिनों की तैयारी के वीडियो ज्यादा भारी पड़ते हैं। मारिंका का वीडियो दिखाता है कि यूक्रेन कमजोर होता जा रहा है। ऐसा ही वीडियो रूस के सीमावर्ती इलाके से जारी हुआ है, जिसमें सैन्य उपकरण लेकर एक ट्रेन रवाना हुई है। वहीं ये वीडियो दिखाता है कि यूक्रेन का टैंक पानी में समा गया। मतलब सच्चाई ये है कि रूस अपने इरादे में कामयाब हो रहा है। रूस नए हथियारों के सहारे यूक्रेन पर कब्जे की जंग छेड़ चुका है। मकसद है कि सर्दी से पहले यूक्रेन कब्जे में ले लिया जाए, अपने अधिकार क्षेत्र के हिस्से रूस में मिला लिए जाएं और बाकी यूक्रेन की सत्ता किसी अपने व्यक्ति को सौंप दी जाए। और यह संभव है यूक्रेन को सर्दी से पहले पोर्टलेस कंट्री बनाकर। इसलिए रूस नए गाइडेड बम और 5.5 टन के बम से पोर्ट को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा दूसरा टारगेट बनाया जा रहा है पावर सेक्टर को, ताकि सर्दी में यूक्रेन खुद सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।